अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये सारा वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे मिल रही है। उम्मीद है इसी तरह से आप मेरे साथ सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा साथ इसी तरह से बना रहेगा। तो चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर की बात अगर करें तो मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर 2 के अंदर हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी साइंटिफिक नोटेशन की। उसमें मैंने एक वर्ड बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म। आप दोस्तों को मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आज क्लियर करवाऊंगा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 एक्सरसाइज हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ही हमें वो दी गई हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। इसका क्वेश्चन है 2। आगे हमारे पास 6 जीरोस नजर आ रही हैं। इस क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में आप करते क्या है, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं। पॉइंट्स का, डेसिमल का एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। वो कंसेप्ट ये है पॉइंट के बारे में। देखो, कोई भी वैल्यू है आपके पास, उसके अगर एंड में यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट की शिफ्टिंग के बारे में अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके लिए साइंटिफिक नोटेशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो पहला डिजिट होता है ना, नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद हम पॉइंट लेकर आते होते हैं। अब पॉइंट अगर आप लेकर आ रहे हैं ये राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो आप 10 की पावर लिखोगे वो पॉजिटिव लिखोगे। और अगर आप लेफ्ट से राइट डेसिमल को लेकर जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर पॉइंट आपका यहां था, ये पॉइंट था, आप इसको स्टार्ट में लेकर आए हैं। कितने डिजिट स्टार्ट में लेकर आए हैं? 1 2 3। 3 डिजिट आप स्टार्ट में लेकर आए हैं, तो आप 10 की पावर पॉजिटिव 3 लिखेंगे। और अगर आप लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इस तरह से आपको दिया गया था, पॉइंट आपका यहां पर मौजूद था, आप इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए 1 2 3, आप 3 डिजिट अगर इसे आगे लेकर जाएंगे तो आप 10 की पावर को माइनस में लिखेंगे। तो ये डेसिमल का कंसेप्ट था। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे, यानी पीछे की तरफ लेकर आएंगे, तो 10 की पावर आपने प्लस में लिखनी है। अगर आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप 10 की पावर को माइनस में लिखेंगे, जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है। ये मेन कंसेप्ट है कि बैकवर्ड या रिवर्स या पीछे की तरफ अगर आप पॉइंट ले आते हैं तो पॉजिटिव, आगे की तरफ लेकर जाते हैं तो नेगेटिव। देखें क्वेश्चन 1 हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 जीरोस हैं और हमने इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, आगे जितनी जीरोस हो या जितने डिजिट हो उनको गिन के उनकी तादाद को 10 की पावर में लिख देते हैं। ये तरीकाकार हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय, आप देखिए 2 पॉइंट आगे जीरोस हैं, ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ये जो कंसेप्ट यहां पर दिया था राइट से लेफ्ट वाला, वो क्या है? देखिए 6 जीरोस के बाद भी पॉइंट होता है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो देखें पॉइंट को जब हम 6 डिजिट पहले लेकर आए हैं तो यहां भी हमारे पास 10 की 6 बनती है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 अब आप लोग इजीली यहां पर लिख सकते हैं। पहले डिजिट के बाद हमने लगाना है पॉइंट, 4.890 मल्टीप्लाई क्या बनेगी अब 10 की, पहले डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 10 की पावर 4। अब ये वाला जो है, इसमें अब आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप पॉइंट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसमें आप पॉइंट को अब लेकर जाएंगे आगे की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो पावर आपकी आनी है माइनस में।
तो हम किस तरह लेकर जाएंगे, कितने डिजिट आगे लेकर जाना पड़ेगा लेफ्ट से राइट, 1 2 3, 3 डिजिट आगे लेकर जाएंगे, 4.2, 3 डिजिट आगे लेकर गए हैं तो 10 की -3। अब इसमें देखें, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किस तरह से लिख रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है क्या। अब इसमें भी आप लोगों को पता है डिजिट यहां पर मौजूद है, तो आप पॉइंट को मूव करवा के यहां पर लेकर आओगे, तो ये भी वही लेफ्ट से राइट वाला केस बन रहा है। कितने डिजिट लेकर जाना है, देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी आपने यहां पर भी 7 डिजिट आप आगे लेकर गए हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास 10 की पावर -7। ये 0.0 ना भी लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं है, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये 0.0 ऐड किया हुआ है। अब देखें नेक्स्ट, इसमें देखें अब हमने क्या करना है, ऑलरेडी 10 की पावर मौजूद है, और अब हम क्या करेंगे जी, पॉइंट को ले आएंगे इस पहले डिजिट के बाद, तो देखें 7.3। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है 10 की 1, और ये 3 ऑलरेडी मौजूद है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो 7.3 10 की 4 हमारे पास बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें पॉइंट को हम फिर लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं, देखें 6.5, अब ये आएगी पावर 10 की -1, और ये ऑलरेडी 10 की 2 मौजूद है, तो देखें 6.5, ये 2 में से 1 चला जाए तो ये 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का था जी साइंटिफिक नोटेशन का। अगेन मैं आप लोगों को ये सारे स्टेप्स रिपीट करवा दूं, सिर्फ दो मेन कंसेप्ट हैं, एक हमारे पास ये है कि आप लेफ्ट से राइट मूव करवा रहे हैं, दूसरा राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं। किसको मूव करवा रहे हैं जी, डेसिमल को। डेसिमल क्या होता है जी, ये पॉइंट, पॉइंट को अगर आप लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं यानी इस तरफ लेकर जाते हैं, तो आपकी 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। अगर आप पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर आते हैं तो 10 की पावर आपकी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये मेन इसका कंसेप्ट था साइंटिफिक